समझ पा रहे हो क्या? 37.5 12.5 का तिगुना होता है, और 1 12.5 की फ्रैक्शन बनती है 1/8 प्रतिशत में, है ना। 50% होता है आधा, 25% होता है पाव, ठीक है। 12.5% होता है 8वां भाग, ठीक है। 6.25% होता है 16वां भाग, 3.125% होता है 32वां भाग, 1.5625% होता है 64वां भाग, और 0.7825% होता है 128वां भाग, ठीक है। तो 3 12.5 ज्यादा है 100 की तुलना में, तो 11 12.5 है, 12.5 है इसमें, और 100 में होते हैं 8, तो 8 की तुलना में 11 अनुपात है। ए की आय बी की आय से 30% कम है, इससे 30% कम है तो 3.3 कम है, 3.3 कम करेंगे तो कितना आएगा? 7.7, 7.7, ये आ जाएगा 7.7। पूछा है ए की आय बी की आय से कम है, ए की आय बी की आय से कम है, कितनी कम है? 137.5 अधिक है, तो 8 से वो 11 है, तो 8 और 11 अधिक है, यानी 237.5 है। 137.5% अधिक होने का 237.5 है। अब 200 के बन जाते हैं 16, 16 और 3 कितना होता है? 19, 19 होता है, तो ये 8 है तो ये 19 है, सॉरी भाई, ये 8 है तो ये कितना है? 19 है। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है, 19 का तिगुना 57 होता है, 30% होता है 5.7, और इसमें से 5.7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13.3, 13.3, 13.3 आ जाएगा। अब पूछा है ए की आय बी की आय से कम है, ए की आय बी की आय से, इनका अंतर कितना है? 5.7 आता है क्या? हाँ 5.7, 5.7 है, उसका मान है ये। सी की आय पूछी है, 8 का मान पूछा है, और 5.3 है, इसका मान है 5.7, इसका मान है 13,110। जीरो बे 2, 3 2 5 और 1 6, कट जाएगा। पहले 3 से काटते हैं तो 19 बार कटता है, 3 से काटते हैं 3 का चौगुना 12, 1 आ जाएगा, 3 का तिगुना 9, 2 आ जाएगा, 3 का 7 गुना 21 आ जाएगा। 19 से काटते हैं, 19 का दुगुना 38, 5 बचेगा, 19 का तिगुना 57, ये 0 आ जाएगा। 83 को 8 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 8 का चौगुना 32, 84 को 23 से गुणा करते हैं तो 184 आता है क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा।